छोटे से कस्बे में एक पुरानी और खंडहर सी दिखने वाली खिलौनों की दुकान थी, जिसे सब लोग परछाइयों का खेल के नाम से जानते थे। इस दुकान के आसपास के लोग हमेशा इसे लेकर डरते थे, क्योंकि कहते थे कि इस दुकान में जो भी खिलौने बेचे जाते थे वे रात के अंधेरे में जीवित हो जाते थे और लोगों के साथ अजीबो-गरीब खेल खेलते थे। कई सालों से यह दुकान बंद पड़ी थी, लेकिन एक दिन अचानक से इसे फिर से खोला गया। माया, एक 12 साल की लड़की, इस दुकान के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासु हो गई। उसे डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन माया की माँ ने उसे इस दुकान से एक खिलौना लाकर दिया। ये एक पुरानी संगीत बजाने वाली गुड़िया थी। माया को यह खिलौना पहले तो साधारण लगा, लेकिन जैसे जैसे रात हुई अजीब चीजें होने लगीं। गुड़िया का बदलता व्यवहार। रात को जब माया सोने गई तो उसने अपनी गुड़िया को अलमारी में रखा और लाइट बंद कर दी। लेकिन आधी रात को अचानक एक हल्की सी संगीत की धुन उसके कानों में गूंजने लगी। यह वही धुन थी जो उसकी गुड़िया बजाती थी। माया उठी और देखा कि अलमारी का दरवाजा खुला था और गुड़िया बेड के पास बैठी थी। माया डर गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसकी कोई गलती थी। उसने गुड़िया को फिर से अलमारी में रखा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो गुड़िया फिर से अपने स्थान से हिल चुकी थी और इस बार उसकी आंखें सीधी माया पर टिकी हुई थीं, जैसे वह उसे देख रही हो। अजीब घटनाओं की शुरुआत। दिन बीतने लगे और माया को महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। हर रात गुड़िया एक नई जगह पर होती और कभी-कभी तो वह माया के कानों में सरसराहट सी आवाजें भी सुनती थी, जैसे कोई उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हो। माया ने अपनी माँ से यह बात साझा की, लेकिन उसकी माँ ने इसे माया की कल्पना कहकर टाल दिया। एक रात जब माया सोने गई तो उसे अपने कमरे में एक अजीब सी परछाई दिखी। उसने देखा कि उसकी गुड़िया अब अपनी जगह से उठकर चलने लगी थी। वह बेड से उतरकर धीरे-धीरे कमरे में घूम रही थी। माया का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अब माया को यकीन हो गया था कि यह खिलौना सिर्फ साधारण खिलौना नहीं था, बल्कि उसमें कुछ बुरी ताकतें थीं। डरावनी दुनिया का खुलासा। माया को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी गुड़िया ही नहीं, बल्कि उसके कमरे के बाकी खिलौने भी अब असामान्य हो चुके थे। उसकी पुरानी टेडी बियर, जो एक कोने में पड़ी रहती थी, अब उसे घूर रही थी। उसके पास रखी हुई संगीत बजाने वाली घड़ी अपने आप चलने लगी थी और हर जगह से आवाजें आनी शुरू हो गई थी। माया ने हिम्मत जुटाई और अपनी अलमारी के पास गई। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जो उसके खिलौनों की दुकान से आई थी। उस किताब में लिखा था कि यह दुकान असल में परछाइयों की दुनिया से जुड़ी है, जहां खिलौने असली बच्चों की आत्माओं से खेलते हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। इन खिलौनों की दुनिया में एक बार जो बच्चा फंस जाता है वह कभी वापस नहीं लौट पाता। भयानक खुलासा। माया ने उस किताब को पढ़ते पढ़ते जाना कि इन खिलौनों को कोई जादू नहीं, बल्कि एक पुरानी आत्मा नियंत्रित कर रही थी। यह आत्मा उन बच्चों की आत्माओं को चुराने के लिए इन खिलौनों का इस्तेमाल करती थी, जो अपने खिलौनों की कद्र नहीं करते थे। जब कोई बच्चा अपने खिलौनों को बेकार समझकर उन्हें भूल जाता था, तो वही खिलौने जीवित हो जाते थे और उन्हें अपने वश में करने लगते थे। अब माया को यह समझ आ गया था कि उसकी गुड़िया भी उसी आत्मा के नियंत्रण में थी। उसने अपने घर में होने वाली हर डरावनी घटना को जोड़ा और समझा कि वह धीरे धीरे इस आत्मा के जाल में फंस रही थी। अंतिम संघर्ष। माया ने तय किया कि वह इन खिलौनों के खिलाफ लड़ेगी। उसने किताब में एक जादुई मंत्र पढ़ा जो इन खिलौनों की ताकत को खत्म कर सकता था। उसने हिम्मत से काम लिया और मंत्र बोलने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, खिलौने जोर जोर से हिलने लगे और अचानक उनकी हरकतें बंद हो गईं। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। गुड़िया की आंखों से एक लाल चमक निकली और कमरे में अंधेरा फैल गया। माया ने देखा कि वह अब परछाइयों की दुनिया में पहुंच गई थी। यह जगह बिल्कुल वैसी थी जैसी किताब में लिखी थी, जहां खिलौने बच्चों की आत्माओं से खेलते थे। लेकिन माया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने गुड़िया का सामना किया और उस पर वही जादुई मंत्र दोहराया। गुड़िया एक भयानक चीख के साथ टूट गई और परछाइयों की दुनिया गायब हो गई।
माया वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। शहर की दूसरी बच्चों के खिलौने भी इस डरावनी दुनिया से जुड़े हो सकते थे। माया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगी।